गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल्स इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता, अपने वॉकअप की सेकंड सीरीज स्टार्ट कर दी है सिनोनिम्स, जिसका आज सेकंड सेशन रहेगा अपना। तो स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट वर्ड हमारा एफ्लुएंस। एफ्लुएंस समृद्धि कह दो या अमीर कह दो एक तरह से। मतलब ये एफ्लुएंस जो वर्ड बनता है ये आपका एफ्लुएंस से बनता है। और एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे साथ साथ में, ईएनटी जो वर्ड के एंड में होता है वो आपके एडजेक्टिव फॉर्मेशन होते हैं, और ईएनटी को रिप्लेस यदि आप ईएनसी से करते हैं वो आपके नाउन पर होते हैं। तो आपका डेफिनेटली पता लग गया आपको नाउन भी ये साथ साथ में। समृद्धि ये प्रॉस्पेरिटी सेंस में या अमीरनेस सेंस में कहते हैं। देखो रिचनेस इसका मीनिंग होता है अमीर या समृद्धि कह दो आप, फलना फूलना। डिफिकल्टी आप जानते हैं, प्रॉब्लम कह दो या परेशानी कह दो, कठिनाई कह दो आप, डिफिकल्टी। इन्फ्लुएंस प्रभाव होता है आपका। और ऑकवर्ड भद्दा होता है, मतलब विचित्र लगना, लाइक ऑकवर्ड लगना, भद्दे को बोलते हैं अपन, भद्दा है विचित्र। ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। देखो ऑकवर्डनेस कट हो गया आपका, इन्फ्लुएंस कट हो गया आपका, डिफिकल्टी कट हो गया। डेफिनेटली आपका राइट आंसर होगा रिचनेस। क्लियर है? जो भी वर्ड डिस्कस किया जा रहा है सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, बस आप इनको देखते चलो, इनको साथ साथ कवर करते चलो आप। और प्रीवियस वीडियो जरूर जाके देखो, ये मस्त अपने लिए। सेकंड वर्ड है कंसेंसस, मतलब एक मत होता है। एक मत कह दो या सर्वसम्मत कह दो, एक ही बात आप, जहाँ पे सभी लोग सहमत है। देखो इसका वर्ड आ गया यूनानिमिटी का मतलब एक मत होता है। इक्वेनिमिटी मतलब संतुलन कह दो या समान कह दो। इक्वल से बना इक्विलेंट वर्ड जो बता, इक्वेनिमिटी इक्विलेंट से गार्डिंग होता है। मैग्नेनिमिटी उदारता है, दयालुता, मैग्नेनिमस वर्ड बना है इससे आपका। और प्रॉक्सिमिटी समीपता या नजदीकता कह दो आप, नजदीक के लिए यूज करते हैं, नियरनेस के लिए कहते हैं, नियरनेस। नियरनेस आप देख पा रहे सब वर्ड के लास्ट में टी वाई आ रहा है। ये टी वाई भी आपकी हिंट है। और मैं हर सेशन में बात डिस्कस करता हूँ जरूर, पार्ट टू स्पीच वाली, कि टी वाई जो भी वर्ड एंड होता है वो आपका नाउन होता है, और रिप्लाई हमें नाउन का नाउन से देना होता है। अब देखो सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर लो एक बार यहाँ से। इक्विनिमिटी कट हो गया आपका, मैग्नेनिमिटी कट हो गया, अप्रॉक्सिमेट कट हो गया। आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे यूनानिमिटी। क्लियर है? एक मध्य सर्वसम्मत के लिए यूज करते हैं। और यूनानिमस वर्ड भी इसी का बनता है, वो इसका एडजेक्टिव बनता है, एग्रीड बाई एवरीवन। नेक्स्ट थर्ड वर्ड था इनएडवर्टेंट, अनजाने में। अनजाने में मतलब जहाँ पे जानबूझ के नहीं होता, अनजाने में अनइंटेंशनल इसको बोल सकते हैं आप, है ना। हाँ। थॉटलेस विचारहीन होता है, मतलब जहाँ पे विचार नहीं मैच करते, विचारहीन। अनइंटेंशनल आपका अनजाने में होता है, अनजाने में। इनसेन आपका मूर्ख होता है, मूर्ख कह दो, मंदबुद्धि कह दो, पागल कह दो, तो स्टूपिड के लिए भी यूज करते हैं। और अनइंटेलिजेंट भी मूर्ख के सेंस में आता है आपका। ऑप्शन एलिमिनेट के हमने, अनइंटेलिजेंट कट हो गया आपका, इनसेन कट हो गया आपका, और थॉटलेस कट हो गया आपका। राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा अनइंटेंशनल। क्लियर है? जाने अनजाने में। अब सपोज यदि एग्जाम में आपसे एंटो पूछे, ये दोनों सिनोनिम्स हो गए आपके, यदि एंटो पूछता है इसका, तो डेफिनेटली आप यूएन को रिमूव कर दो, इंटेंशनल वर्ड आगे इसके लिए आ गया, जानबूझकर। डेलिबरेटली वर्ड यूज कर सकते हैं आप, जानबूझ करके, ये इसके एंटो रहेंगे। डेलिबरेटली कर दो आप। देखो अपन सीरीज शुरू करके सिनोनिम्स की, मैं साथ साथ जितना भी जो मैटर कनेक्ट होता है वोकैब का, ग्रामर का, वो साथ साथ में कवर कराऊंगा आपको। और आपको भी कोशिश ये करनी है साथ साथ ही कवर करना, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अनइंटेंशनल आ गया। फोर्थ वर्ड रहेगा बैरन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका। बैरन आपका बंजर होता है, जिसके लिए अपन स्टेराइल वर्ड भी यूज करते हैं, जिसके लिए अपन अनप्रोडक्टिव वर्ड भी यूज करते हैं, जिसके लिए अपन अनफ्रूटफुल वर्ड भी यूज कर लेते हैं कई बार, अनफ्रूटफुल। इसी के स्टेराइल वर्ड तो कई बार आपके एग्जाम में आ चुका। अब चलो इसके ऑप्शन देखते देखो अपन। इंसेन आपका मूर्ख होता है, पागल होता है आपका। रफ आपका, रूखा सूखा के सेंस में तो रफ है जी, रूखा के सेंस में होता है। ये कठोर भी कह सकते हैं रफ के लिए आप। इनफर्टाइल आपका बंजर होता है। और लस जो वर्ड होता है वो प्रचुर भी होता है, और लस आपका रसीला भी होता है, रसीला भी होता है। कामुक जो पर्सन होता है उनको बोले लस अपन। तो ये देखो राइट आपका आंसर आ जाएगा, इंसेन कट हो गया आपका, रफ कट हो गया, लश कट हो गया, आपका राइट आंसर आ जाएगा इनफर्टाइल वर्ड। और इसका जब एंटो की बात करें, देखो इसके एंटो की बात करें अपन, एंटो लेके चले यहाँ से, इनका अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो वेरी सिंपल, फर्टाइल आ जाएगा इसका। फर्टाइल, फर्टाइल उपजाऊ होता है। और इनफर्टाइल आपका अनुपजाऊ या बंजर कह दो, जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा। और बैरन देखो, अब इसके साथ साथ कितने वर्ड तैयार हो, बैरन तैयार हो गया आपका, इनफर्टाइल तैयार हो गया, स्टेराइल तैयार हो गया, अनप्रोडक्टिव, अनफ्रूटफुल, मतलब नेगेटिव वर्ड था एक तरह से, यू कर सकते हैं आप। ये साथ साथ भी करोगे और फर्टाइल इसका एंट हो जाएगा।
फिफ्थ वर्ड था आपका एब्सटेन। भाई बिना कोई लोड लिए काम करना है, जो भी चीज करवाई जा रही है सारी एग्जाम ओरिएंटेड है। मस्त कोई पढ़ना, आराम चिल करके आराम से, कोई टेंशन नहीं है, कोई हेडेक नहीं लेनी है आपको। एब्सटेंस से दूर रहना है, परहेज करना, से दूर रहना, यहाँ परहेज करना, परहेज करना, दूर रहना। देखो इंसिस्ट का मतलब होता है आग्रह करना, फोर्सफुली जो रिक्वेस्ट होती है उसको बोलते हैं इंसिस्ट करना। और ये ध्यान को, इंसिस्ट के साथ में हमेशा फिक्स वर्ड ऑन आता है। आप देख लो ये सब चीज साथ साथ और कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी सब चीज आपको। जितनी चीज मैं लिंक करके बताऊंगा आपको वो चीज कहीं भी नहीं मिलेगी, किसी भी चैनल में नहीं मिल पाएगी आपको चीज। इंसिस्ट ऑन जरूरी साथ पे। परसिस्ट का मतलब होता है आपका जिद्दी या हट्टी, जिद्दी या हट्टी। अडेमेंट जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं अपन कई बार, अडेमेंट। रिफ्रेन का मतलब होता है से दूर रहना या परहेज करना आपका, परहेज करना। और रेसिस्ट का मतलब रेसिस्टेंस वर्ड सुना, प्रतिरोध या कठोरता के सेंस में आता है, न झुकने वाले सेंस में यूज प्रतिरोध था। देखो रेसिस्ट कट हो गया आपका, परसिस्ट कट हो गया आपका, इंसिस्ट कट हो गया आपका, राइट आंसर आ जाएगा। रिफ्रेन का मतलब से दूर रहना या परहेज करना चाहिए वो। और रिफ्रेन के साथ में हमेशा फ्रॉम आता है फिक्स वर्ड, रिफ्रेन फ्रॉम होता है फिक्स वर्ड ग्रामर में, रिफ्रेन फ्रॉम एब्सटेन फ्रॉम दोनों साथ में, इसके साथ भी फ्रॉम में आता है, ये फ्रॉम फॉलो करता है। ये दूर रहना है परहेज करना, तो ये फिक्स वर्ड भी रिमाइंड करना आपको ग्रामर का। फिक्स वर्ड का काउंटरफिट झूठा है नकली होता है, झूठा है नकली होता है। जो कांस्टेंट आपका स्थिर होता है, अननोन आपका अनजान होता है, बाइस्ड आपका पक्षपात करना होता है, बाइस्ड लेना किसी का। और फेक इसका झूठा या नकली आ जाएगा, झूठा है नकली, ये इसका राइट आंसर आ गया। अब चलते इसके और वर्ड बताता हूँ देखो आपको। कॉन्ट्री फेक क्लास में फॉल्स आ गया, फोर्ज आ गया आपका। इसमें आपका स्पूरियस वर्ड तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको डबल टिक कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, पता नहीं कितनी बार आ चुका एग्जाम में। इसी में वो बोगस आ गया आपका। आर्टिफिशियल वर्ड भी इसी में ले लेते कई बार अपन, कृत्रिम टाइप में। ये सब झूठा है नकली सेंस यूज करते हैं। मेन वर्ड आपका इसमें काउंटर फिट रहता है, एग्जाम कई बार आ चुका और स्पूरियस वर्ड रहता है। बाकी कॉमन वर्ड फोर्ज, फॉल्स, बोगस, आर्टी, ये तो अपन कॉमन वर्ड अपन जानते भी अपन, ये वर्ड तो अपन जानते भी अपन, ये वर्ड तो जानते भी आप। क्लियर है। नेक्स्ट आगे सेवंथ था नोवाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नो सिकिया, नो सिकिया। इसका वन वर्ड भी आता है एग्जाम में, वन हु हैज नो एक्सपीरियंस इन हिज फील्ड। वो व्यक्ति को कोई अनुभव नहीं होता, जो नया नया नो सीखे, जो लर्नर होता है, बिगनर फ्रेशर, तो उसको बोलते हैं अपन एक तरह से। देखो एक्सपर्ट आपका विशेषज्ञ होता है, स्पेशलिस्ट भी आपको विशेषज्ञ होता है, जर्नलिस्ट आपका सामान्य जिसको जानकारी तो सामान्य बोलते हैं। और बिगनर आपको करेक्ट आंसर, बिगनर मतलब फ्रेशर होता है एक तरह से, फ्रेशर कह दो आप, लर्नर कह दो आप, अनएक्सपीरियंस्ड कह दो आप, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, किसके, नोवाइस के। अब देखो ध्यान दो, चीज और तैयार कराता हूँ। इस नोवाइस का कई बार एग्जाम में एंटो पूछता है आपसे, इसका एंटो आ चुका कई बार एग्जाम में, वेटरन, ये कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में। और वेटरन का वन वर्ड आता है, बस वन वर्ड में ध्यान रखो, यहाँ पे दिख रहा था आपको नो एक्सपीरियंस, और इसके वन वर्ड में आपको दिखेगा लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसको बहुत ज्यादा गहरा अनुभव होता है उसको आप बोल सकते हैं वेटरन। भाई आप तो ये नोटिस करो, देखो अपन पढ़ क्या रहे हैं और साथ साथ में कितनी चीज और एक्स्ट्रा कवर हो रही है, ये बहुत मैटर करता है। चीजों को लिंक करना सबसे आसान तरीका होता है पढ़ने का, और सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप एक सेम प्लेस पे और भी बहुत सारी चीज कवर करके चल रहे हैं साथ साथ में। और जब भी नया सेशन नया वीडियो देखो उसके पहले प्रीवियस जरूर देखो, और इससे चीजों को लिंक करना आ जाएगा, सारा सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड फुली यहाँ से आपको। तो नोवाइस का सिनोनिम्स बिगिनर, और यदि एंट्रेंस पूछे एग्जाम में तो आप कह सकते हैं वेटरन, एंट्रेंस वेटरन। और वेटरन में आपको वन वर्ड भी बनता है लॉन्ग एक्सपीरियंस, और यहाँ पे आपको आता है नो एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 8 बढ़ता है रेसिपिएंट्स, प्राप्त करने वाला, प्राप्त करता, प्राप्त करना। जो क्रिएटर्स बनाने वाला होता है आपका, क्रिएट करने वाला होता है कुछ नया। डोनर्स आपका दान देने वाला होता है, चैरिटी करने वाला, दान देने वाला, डोन दान दाता होता है। रिसीवर्स आपका प्राप्त करता होता है, प्राप्त करने वाला होता है, प्राप्त करता है। और इंस्टिगेटर उकसाने वाला, इंस्टिगेट उकसाना भड़काना, इंस्टिगेट आपका उकसाने वाला, उकसाने वाला, भड़काने वाला।
देखो इंस्टिगेटर कट हो गया ऑप्शन आपका, डोनर्स कट हो गया, क्रिएटर्स कट हो गया, आपका राइट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा रिसीवर्स, प्राप्त करता, प्राप्त करने, रिसीव करने वाला। 9 बढ़ता इरिप्रोचेबल, दोष रहित, जिसमें कोई कमी नहीं है, दोष रहित जिसमें कोई कमी नहीं है आपका। देखो रिमार्केबल, एक्स्ट्रा दोनों मतलब एक तो विलक्षण कह दो आप, विलक्षण कह दो, विचित्र मतलब जो असामान्य जो होता है, मतलब जो हटके होता है लोगों से बिल्कुल, अनूठा कह सकते हो एक तरह से आप, अनूठा कह दो एक तरह से आप। फॉल्टलेस आपका होता है दोष रहित होता है। और इमेंस बहुत बड़ा, विशाल काय, बहुत बड़ा या विशाल काय कह दो इमेंस आप, बहुत बड़ा विशाल काय कह दो एक तरह से। तो देखो इमेंस कट हो गया ऑप्शन आपका, ये दोनों ऑलरेडी कट हो गए, दोनों सिनोनिम्स आपस में, आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे फॉल्टलेस। क्लियर है। नेक्स्ट 10th होता है फेलिसिटी, अत्यधिक खुशी, अत्यधिक खुशी। और प्रॉस्पेरिटी आप जानते हैं समृद्धि होती है, धनी संपन्न। ऑनेस्टी आप जानते हैं ईमानदारी होती है। ब्लिस अत्यधिक खुशी होती है आपकी, ब्लिस। और सोरो आपका दुख होता है। अब रिमाइंड ये करना अपन को, इसके राइट आंसर ढूंढना। देखो तो प्रॉस्पेरिटी कट हो गया आपका, ऑनेस्टी कट हो गया, सोरो कट हो गया, आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा ब्लिस। अब इसके साथ साथ और वर्ड भी तैयार कर, देखो जो खुशी के लिए जोवियल वर्ड आता है एग्जाम में, जोवियल, जुबिलेंट वर्ड आता है एग्जाम में। और सिनोनिम सीरीज में पूरी वर्ड बताऊंगा आपको, हिलेरिटी आ गया आपका, फेलिसिटी आ गया, एक्सल्ट आ गया आपका, हैप्पी आ गया इसमें, जॉयफुल आ गया आपका, इसमें आपका एक्सटेसी आ गया, अत्यधिक खुशी इसमें। और भी बहुत सारे वर्ड आपके, और भी बहुत सारे वर्ड है इसमें। आपका रिजोइस आ गया, इसमें आपका प्लेजर आ गया खुशी के लिए। बहुत सारे वर्ड, मैंने कहा बहुत सारे वर्ड आपके, ये सारे वर्ड आपको साथ साथ कवर करने चाहिए। जोवियल, जुबिलेंट, हिलेरिटी, फेलिसिटी, गेटी, गेटी वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप इसमें, गेटी। जोवियल, जुबिलेंट, हिलेरिटी, फेलिसिटी, गेटी, एक्सल्ट, हैप्पी, जॉयफुल, और भी बहुत सारे वर्ड इसके। और ये ब्लिस, फेलिसिटी वर्ड तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही आपके एग्जाम में, तो ये साथ साथ ये लिस्ट भी तैयार करनी है आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं 11, नेव, दुष्ट होता है, बेईमान जिसको बोलते हैं, दुष्ट या बेईमान कर दो, चीटर आदमी, धोखेबाज आदमी कर सकते हैं अपन एक तरह से, नेव। हाँ तीनों सेंस लेके आते हैं इसका। देखो एम्पर जानते हैं राजा होता है, हाँ शासक कर दो एम्पर। एंचेंटर होता है लुभाने वाला, आकर्षित करने वाला, एंचेंट से बना एंचेंटर। सोल्जर आप जानते हैं सैनिक होता है, आपका राइट आंसर मिलेगा स्काउंडर। स्काउंडर धोखेबाज होता है, बेईमान होता है। इसके लिए देखो हुलीगन वर्ड काम में ले सकते हैं आप, इसके लिए मिसलीडिंग वर्ड काम में ले सकते हैं आप, चीटर वर्ड काम में ले सकते हैं आप, और रग वर्ड यूज करते हैं आप। ये सारे सिक्स सिनोनिम्स है, इनका मतलब भी धोखेबाज, दुष्ट, बेईमान का। नेव कर दो, स्काउंडर कर दो, हुलीगन, मिसलीडिंग, चीटर और रग, ये सब इसी के वर्ड होते हैं। और डिसऑनेस्ट भी कह सकते हैं, डिसऑनेस्ट भी कह दो एक तरह से आप, बेईमान ही होता है वो भी, डिसऑनेस्ट भी कह सकते हैं एक तरह से आप। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड था आपका राउट, हराना होता है, डिफीट करना, हराना, पराजित करना किसी को। देखो डेथ मृत्यु जानते हैं आप, डिफीट हराना होता है, लॉस खोना होता है। देखो लॉस से एक बात बता दूं आपको मैं, एक होता है LOS लॉस, एक होता है LOSS, और एक होता है लूज। तीनों डिफरेंट वर्ड है। अब इन दोनों की हिंदी नहीं याद, बेटर था इनमें डिफरेंस याद, पार्ट ऑफ स्पीच का। लॉस वर्ब और लॉस नाउन आपका, और लूज आपका वर्ब होता है। हिंदी में काम नहीं करे इसका, कंफ्यूज वर्ड एकदम, कई बार पूरे सेंटेंस में एकदम लॉस और लॉस, एक नाउन और एक वर्ब। और क्रैश आप जानते हो टकरा जाना होता है, क्रैश करना। ऑप्शन कट आप एलिमिनेट कर लो ऐसे, डेथ कट हो गया, लॉस कट हो गया, क्रैश कट हो गया, आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा डिफीट आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 13 वर्ड अपना फोर गो, छोड़ना है, त्यागना, त्यागना है, छोड़ना। देखो रिनाउंस का मतलब त्यागना है, छोड़ना होता है आपका। डिसओन होता है, डिसऑन, अस्वीकार करना होता है। लीव आपका छुट्टी या अवकाश होता है, वेकेशन को बोलते हैं लीव अपन। और छोड़ने के लिए भी यूज कर लेते हैं, डिपेंड करे किस सेंस में यूज किया जा रहा है। और एक्यूमुलेट आपका इकट्ठा करना होता है,
इकट्ठा करना होता है। देखो एक्यूमुलेट कट हो गया आपका, लीव कट हो, क्यों लीव का सेंस ये भी तो छुट्टी अवकाश भी आता है एग्जाम्पल में। और डिस ऑन ऐसे करना, आपका राइट आंसर यहाँ बनेगा रिनाउंस, छोड़ना, त्याग देना। अब देखो उसके और वर्ड की बात करें अपन यहाँ से, देखो इसमें फोर्स एक वर्ड आता है एग्जाम में छोड़ने त्यागने के लिए, अबेंडन वर्ड आता है कई बार आपके, एब्डिकेट वर्ड आता है इसमें, इसमें आपका फिर रेलिंक्विश वर्ड आता है इसमें, रेलिंक्विश वर्ड आता है इसमें, डिजर्ट वर्ड भी यूज करते हैं इसमें अपन छोड़ना है त्यागने के लिए, क्विट वर्ड यूज करते हैं, डिस्कार्ड वर्ड भी यूज कर लेते हैं अपन। देख पा रहे लिस्ट, ये सारी एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड है जो साथ साथ कवर हो रहे हैं आपके। टारगेट ये नहीं कि 15 वर्ड तैयार करने, 15 के साथ 15 तो इसके आंसर हो गए, और जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा है वो पार्ट अलग है, वो तो एक्स्ट्रा रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट था प्रोडिगल, खर्चीला आपका, खर्चीला ज्यादा खर्च करने वाला, ज्यादा खर्च करने वाला प्रोडिगल। अब इसके ऑप्शन देखो एक बार आप, ह्यूज आपका विशालकाय होता है, बहुत बड़ा होता है ह्यूज, विशालकाय। प्रोडिजियस का मतलब भी आपका विलक्षण होता है, रिमार्केबल जो वर्ड पढ़ा भी अपन ने, और जो औरों से हटके होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इनॉर्मस बहुत बड़ा होता है, विशालकाय होता है इनॉर्मस, बहुत बड़ा या विशालकाय होता है। और वेस्टफुल आपका खर्चीला होता है। चारों ऑप्शन देने में मीनिंग पता लग गया अपने, ह्यूज कट हो गया आपका, प्रोडिजियस कट हो गया आपका, इनॉर्मस कट हो गया, आपका राइट आंसर रहेगा वेस्टफुल। अब चलते हैं, ये तो एक कॉमन बात हो गई, अब चलते हैं इसका एक्स्ट्रा वर्ड, स्पेंड थ्रिफ्ट वर्ड आता है खर्चीला, एक्स्ट्रा वेगेंट वर्ड आता है इसमें खर्चीला, लेविसली वर्ड आता है खर्चीला, एक्सपेंसिव वर्ड भी इसी में यूज करते हैं महंगे के लिए अपन, कॉस्टली वर्ड भी इसी में आता है आपका, डियर वर्ड भी इसी में आता है आपका। ये सारे आपके सिनोनिम्स है किसके, प्रोडिगल और वेस्टफुल के। प्रोडिगल और वेस्टफुल मतलब एक ही होता है, खर्चीला होता है, ज्यादा खर्च करने वाला। तो आप प्रोडिगल कह दो, वेस्टफुल कह दो, स्पेंड थ्रिफ्ट कह दो, एक्स्ट्रा वेगेंट कह दो, लेविसली कह दो, एक्सपेंसिव, कॉस्टली और डियर, ये सारे के सारे आपके सिनोनिम्स है। जैसा कि मैंने प्रीवियस में बताया था आपको, सिनोनिम्स की जब सीरीज शुरू पूरा डिटेल से पढ़ेंगे अपन। एंटोनिम्स क्या, सिर्फ वर्ड का मीनिंग देखना होता है, सिर्फ एंटो याद करना होता है। सिनोनिम्स जितने मैक्सिमम वर्ड आपको आएंगे उतने ही आपको पैसेज, रीडिंग पार्ट, कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यूआरएस, जम्बल्ड, क्लोथ, उन सब में आपकी हेल्प करता है, मतलब रीडिंग में भी बहुत हेल्प करता है आपकी। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड था आज का इम्पोस्ट, कर होता है आपका, टैक्स को बोलते हैं। तो फर्टिलाइजर कट हो गया, डिस्पैच भेजना होता है आपका, डिस्पैच मतलब भेजना होता है, डिस्पैच कर देना। पोस्टेज जानते हैं, डाक वगैरह होती है पोस्ट से बना, आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा टैक्स। टैक्स कर दो, इम्पोस्ट कर दो, एक ही बात। आप क्लियर है? तो गाइस ये 15 वर्ड डिस्कस किया सेशन में, उम्मीद करता हूँ वर्ड सारे आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं, और आप इनको होपफुली देखेंगे सब वीडियो को आप। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि टारगेट मेरा ये है कि सिर्फ, और इसको शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि मेरा टारगेट है कि सिर्फ 1, 2, 5, 10, 50 को नहीं, और भी स्टूडेंट को फायदा होना चाहिए। तो सिर्फ अपना ही फायदा नहीं देगा, और भी स्टूडेंट को उसको फायदा दिलाना अपन को। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैक्सिमम कंडीशन में इसको शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको, और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे आपको आगामी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं आगे।